अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आप लोगों के अक्सर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आपके व्हाट्सएप के, पर हमें फ़ोन्स भी मैसेजेस बहुत आते हैं और आप अक्सर हमसे ये कहते हैं कि जी हमें जो ग्रामर में बहुत इशू आ रहा है, हमें ग्रामर्स को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम आपके मैसेजेस को बहुत मतलब कि गौर से पढ़ते हैं और उनको उसके मुताबिक जो है लेसन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये देखा कि हम तो कि जैसे आपने कहते हैं कि हमें नॉमिनेटिव में, अपोजिटिव में, डाटिव में या गेनिटिव में, ठीक है, हमें नहीं समझ आती कि हमें किस तरह इनके दरमियान फ़र्क कर सकें और इनको कैसे जुमलों को याद या लिख सकें। ये सबसे बड़ी जो समस्या है जो स्टूडेंट्स को लगती है। समझा रही बात आपको? तो हम एक मरतबा फिर आपके लिए दोबारा नए सिरे से हम ये जो ग्रामर की जो एक सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम इसके ये कोशिश करेंगे कि नॉमिनेटिव से हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। और टोटल 4 ही तो आपने रूल्स सीखने हैं जर्मन जुबान में, है नॉमिनेटिव है, अपोजिटिव है, डाटिव और गेनिटिव, ठीक है। तो नॉमिनेटिव से कहने की आपकी जो कहानी है वो जर्मन लैंग्वेज की जहाँ शुरू होती है बात। समझा रही बात आपको? तो ठीक है। अब इसके हम जिस तरह मैंने कहा, इसकी मैं एक अलहदा से फाइल से मेरी मुराद है कि एक अलहदा से लिस्ट बना के ना, प्ले लिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो हम बना देंगे लेसन वाइज, ताकि आपको सिर्फ जो नॉमिनेटिव के और जो ग्रामर के जो लेसन हैं वो आपको अलहदा से मिलते रहे ना, वो पूरी की प्ले लिस्ट इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। और कोशिश करेंगे इसके लेसन वाइज जो है वो भी आपको हम ग्रामर के अलहदा से बना दें। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, होता क्या है ठीक है, जो आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें जो आती है, बात ये है कि नॉमिनेटिव क्या होते हैं, उसके सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, कैसे बनते हैं, इसके ऊपर आज जब बात करेंगे। तो नॉमिनेटिव एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसके हम जैसे मैंने बताया कुछ हिस्सा हम आज सीखेंगे और आज स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बात पता क्या है कि असल में जर्मन जुबान में ना ये 3 आर्टिकल आपने पढ़े तो होंगे वैसे, बाय द वे, देयर, ठीक है जी, दी और दस, ठीक है। असल में जर्मन जुबान में होता यह है कि जो चीजें हैं, जो नाउन्स हैं, समझा रही है, उनके साथ ये आर्टिकल लिखे जाते हैं। या तो देर लिखा जाता है, या दी लिखा जाता है, या दस लिखा जाता है। समझा रही बात आपको? ठीक है। तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ते हैं कि किसके साथ क्या आर्टिकल लगता है। इसके कुछ फिर टिप्स दिए जाते हैं कि टीचर बताते हैं भी ऐसे ऐसे याद कर रहे तो ये कर लेते। नॉर्मली सबसे बेहतरीन हाल ये इसका होता है कि आप कोई भी लफ्ज याद कर रहे हैं ना, तो उसका आप याद करें कि इसका ये आर्टिकल है। जैसे मेरी बात सुने, जो टेबल है, अब टेबल का आर्टिकल होता है देर, उसको कहते हैं देर ठिश। समझा रही बात आपको? अब ठिश है वो उसका आर्टिकल देर होता है, देर ठिश है। समझा रही बात आपको? और जो अच्छा, अब ये भी एक बात आपको ये याद करनी पड़ेगी कि जिसका आर्टिकल देर है ना, उसको हम कहते हैं मस्कुलीन, एम एम से लिखा जाता है उसको। यहाँ उर्दू में मुजक्कर कहते हैं उनको, यानी जो मेल चीजें जो है, जो मेल कैटेगरी है वो मुजक्कर है आपका, उसके साथ देर आर्टिकल लगता है। अब ठिस जो है वो मुजक्कर है। अब जैसे देर मन है, मन के तो हमें मन का तो पता ना, वो मस्कुलीन है वो, ये तो देर आर्टिकल उसके तरफ लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो जो स्टूल है, स्टूल यानी कुर्सी या चेयर आपकी है, उसके साथ भी आपका देर आर्टिकल, देर स्टूल है। तो कहने का मकसद है, इसी तरह दरख्त है, दरख्त का आर्टिकल बाउम है, देर बाउम। समझा रही? यानी कोई भी नाउन, कोई भी चीज किसी आर्टिकल के बगैर नहीं, यहां तो उसके साथ देर आर्टिकल होगा, या दी या दस। अब जैसे कि दी फ्राउ है, फ्राउ तो चले मोनस हो गया, यानी जो फेमिनन यानी जो फीमेल चीजें होती हैं उनको उनके साथ दी आर्टिकल लग जाता है। जैसे फ्राउ है, दी फ्राउ हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? है आगे है दी याके, जैकेट को कहते हैं, जैकेट को क्या कहते हैं? याके, उसका आर्टिकल दी है, सही है। और एनक है, एनक, उसको क्या कहते हैं? ब्रीले कहते हैं ना, तो यहां पे आ जाएगा दी ब्रीले। समझा रही बात आपको? इसी तरह और मसलन के बेशुमार हैं, मतलब कि आपको पता होना चाहिए। जैसे अब कुछ चीजें नाउन ऐसे जिनके साथ 10 आर्टिकल लगता है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल एन के साथ उसको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हैंडी है, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं या लेसन पढ़ रहे हैं, उसका आर्टिकल होता है 10, हैंडी है, हैंडी का आर्टिकल 10 होता है। और आउटो है, आउटो जो उसका आर्टिकल भी 10 होता है। समझा रही बात आपको? इसी तरह रब आपका भला करे, हाउस है 10
दस हाउस होता है, हाउस का आर्टिकल दस होता है। समझा रही बात आपको? तो ये एक्चुअली आप ये बात ध्यान में रख लें कि जर्मन जुबान में इसको कैटेगराइज किया गया है देयर, दी और दस, यानी मुजक्कर यानी मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल में। ठीक है, तो एक तो ये कुछ नाउन मैं आपके साथ और रखता हूं, जैसे हुंड है, वो तो मुजक्कर है, वो तो उसमें ही आएगा देयर हुंड। समझा रही बात आपको? देयर हुंड है यानी मस्कुलिन में आएगा। सही है। इसके बाद ठिश मैंने लिख दिया है ब्लू में फ्लावर। फ्लावर को क्या कहते हैं? दी ब्लू में। दी आर्टिकल है वो फेमिनिन में आता है ब्लू में। समझा रही बात आपको? इसी तरह किताब है किताब का आर्टिकल क्या होता है? दस बुख है, दस बुख। समझा रही बात आपको? तो एक बात ये बात अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, जो लैंप है, लैंप उसका आर्टिकल दी होता है, दी लैंप है, दी लैंप। समझा रही बात आपको? तो यानी ये फेमिनिन की कैटेगरी है, ये मस्कुलिन हो गया, ये दस हो गया है। इसके अलावा अगला है किंड, यानी जो बच्चा है उसका आर्टिकल दस होता है, दस किंड। समझा रही बात आपको ब्रदर एंड सिस्टर्स? ठीक है। उसके बाद है दरवाजा है, ये दरवाजा मेरे सामने नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, इसका आर्टिकल दी है, दी ट्यूर है, दी यहाँ पे दी आएगा, दी ट्यूर। समझा रही है? इसी तरह जो साइकिल है साइकिल को क्या कहते हैं? दस फार आठ। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि कोई भी, अब ये बेड है इसका आर्टिकल दस बेड है, सोफा है इसका आर्टिकल दस सोफा है, गार्टन है इसका आर्टिकल देर गार्टन है। सही है। ये जो कलीन है इसको क्या कहते हैं? कलीन को देर टैपिश है। तो कहने का मकसद ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि जो आपका है ना नाउन, यानी जिसको आप नॉमन या नॉमिनेटिव कहते हैं, यानी ये सारे जो भी ये सारे नॉमन है, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं इनको, ये चीजें कहते हैं उर्दू में है। कोई भी नाउन, कोई भी नॉमन जो है वो आर्टिकल के बगैर नहीं है, किसी के साथ देर आएगा है। अभी मैंने आपको बताया जो कलीन है ठैपिश है, ठैपिश कहते हैं उसको, कलीन को, उसके साथ ही क्या आते हैं? देर ठैपिश होगा, देर ठैपिश। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? हैं सेब है सेब का आर्टिकल भी देर है, देर आफे होएगा, देर आफिल। सही है। तो घड़ी है, दी ऊअर है, दी ऊअर है। चलें, यहां तक हमें समझ आ गई पहली बात। ठीक है कि भाई कोई भी आर्टिकल जो है, कोई भी नाउन जो है वो आर्टिकल के बगैर नहीं लिखा जाएगा। हर चीज के साथ एक आर्टिकल है, या तो देर होगा या दी होगा या दस होगा, वो हमें याद करने पड़ते हैं नाउन्स के साथ। ठीक है, तो क्या हमें ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने कहा, सबसे बेहतरीन हाल ये होता है कि आप कोई भी जब आप लफ्ज याद करते हैं, उसको समझते हैं कि इसका ये डॉच में इसको ये कहते हैं, तो उसका आर्टिकल साथ पढ़ लें आप। कंप्यूटर है, अब देर कंप्यूटर होगा। सही, ओके। और जो जिनका पता है कि ये मेल चीजें हैं उसके साथ तो देर लगना है। जिनका पता है कि ये फीमेल चीजें हैं उसमें फिर आप दी ही लगाएंगे। ठीक है, बाकी ये 10 है प्लूरल में, ये सॉरी नेगेटिव में हाँ जो न्यूट्रल है उनके साथ 10 आर्टिकल लगेगा। सही है, यहां तक हमें बात समझ आ चुकी है। अब अगली बात सुने। अब अगली बात आपने ये समझनी है कि जब हमने लिखना है कि चीजों को प्लूरल में, जब हम चीजों को प्लूरल में लिखते हैं, इगाल वो देर है, इगाल वो दी है या 10। इधर एक 22 मिनट में आपको मिसाल देता हूं। अब ये ठिश है, इसका आर्टिकल क्या है? देर ठिश। लेकिन जब हम कहना चाहते हैं टेबल्स, ज्यादा मेज, प्लूरल में, वाहिद जमा, तो प्लूरल में बनेगा ठिश की जमा क्या होती है? ठिशे। क्या जमा होती है प्लूरल की? ठिशे। तो आप यहां पे लिखेंगे ठिशे। सही है, ओके। यहां पे लिखें ठिशे। ठिश की जमा क्या होती है? ठिशे, TISCHE, ठिशे। ठिशे हो गया टेबल्स। और अच्छा, इसका आर्टिकल भी क्या देर ही रहेगा? नहीं जी। प्लूरल में जब कोई चीज, इगाल वो देर है, इगाल वो दी है, इगाल वो 10 है, जब तीनों में से कोई भी नाउन प्लूरल में लिखा जाएगा तो प्लूरल में आपने हमेशा दी आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना है? दी आर्टिकल। तो प्लूरल में आपने हमेशा दी आर्टिकल लगाना है, तो बनेगा दी थिशे। क्या बनेगा? दी थिशे। समझा रही बात आपको? इसी तरह देखें, देर मन है, मन आदमी सिंगल, दी मेन है,
जो मन है उसकी जमा क्या होती है? दी मेना, यानी प्लूरल में दी आर्टिकल रहेगा और मन की जमा हो जाएगी मेना, यानी कि प्लूरल में ज्यादा आदमी। ठीक है, इसी तरह स्टूल है, स्टूल का आर्टिकल देर है, देर स्टूल, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? दी स्टूल है, दी स्टूल है, क्या हो जाएगा जी? दी स्टूल है, स्टूल है। ठीक है, दी स्टूल है, देर स्टूल, दी स्टूल है। अच्छा, इसी तरह देखें जिसका आर्टिकल दी है, सिंगल में तो दी है ही है, यानी फेमिनिन में। अच्छा, जैसे दी याके है, अब दी याके इसका आर्टिकल दी याखन, क्या बन जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स? दी याखन है, सिंगल में भी दी था, प्लूरल में तो दी होना ही होना, दी याखन। सही है, फेमिनिन। अच्छा, आगे है दी ब्लूम में, ब्लूम में यानी फ्लावर, तो इसकी जमा क्या हो जाएगी? दी ब्लूमन है, क्या बनेगा? ब्लूमे की जमा होती है ब्लूमेन। सही है, और आर्टिकल क्या लगेगा? दी लगेगा, दी ब्लूमेन, सिंगल में भी दी है। अच्छा, इसी तरह देखें जो जिसका आर्टिकल जिसके साथ 10 आ रहा है, 10 हैंडी, 10 आउटो, 10, अच्छा इसका क्या बनेगा? इसके साथ भी दी लिखा जाएगा। जैसे आउटो, आउट 10 आउटो, तो इसका मतलब बनेगा दी आउटोस, गाड़ियां, यानी प्लूरल में है, तो प्लूरल में क्या लिखेंगे? आउटोस। ठीक है, आउटोस, आउटोस, आर्टिकल क्या आएगा जी? दी आएगा, सबके साथ दी आएगा, दी आउटोस, सबके साथ दी। समझा रही बात आपको? ओके। अच्छा, आगे देखें, जैसे किताब है या हाउस ले लें, 10 हाउस, हाउस का घर, जो घर है उसका आर्टिकल 10 है, 10 हाउस, तो प्लूरल में हो जाएगा दी होइज, ज्यादा घर, यानी कि क्या बनेगा? होइज। ठीक है, दी होइज, होइजर, यानी ठीक है, उमलाउट है ये। अच्छा, आगे 10 बुक है, 10 बुक यानी किताब, और किताब की जमा क्या होती है? दी ब्यूश है, किताबें, क्या आएगा जी? दी ब्यूश, यानी किताबें। समझा रही बात आपको? उसके अलावा आगे क्या है? 10 खिंड, खिंड, खिंड की जमा क्या होती है? खिंड, खिंडर। ठीक है, दी खिंडर। समझा रही बात आपको? ओके। आगे फाराड, फाराड क्या होती है? 10 फाराड, साइकिल, तो दी फारेड, दी फारेड है, दी फारेड, फारेड, डबल आर है, डबल आर, दी फारेड। ठीक है, ओके, 10 फाराड, दी फारेड। ठीक है, तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, हमें अब इस लेसन में आपको आर्टिकल्स की समझ आ जानी चाहिए कि आर्टिकल्स होते हैं क्या जर्मन जुबान में और वो किसके साथ लिखे जाते हैं। तो अभी हमने आज ये सीखा कि भाई जर्मन जुबान में जो नाउन्स होते हैं, यानी जर्मन जुबान में जो चीजें हैं, कोई भी चीज है, चाहे वो जानदार है, बेजान है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसके साथ आपने हमेशा आर्टिकल्स लगाने हैं, या तो उसके साथ देर आर्टिकल होगा, या दी होगा, या दस होगा। जो आर्टिकल जिसका देर होता है उसको हम मस्कुलिन कहते हैं, यानी मुजक्कर। जिसका साथ दी आर्टिकल आएगा वो होता है फेमिनिन, और जिसका 10 आर्टिकल होता है वो होता है आपका न्यूट्रल। फिर हमने ये सीखा कि जब हम किसी भी नाउन को, इगाल उसका आर्टिकल देर है, दी है, 10 है, जब हम उसको प्लूरल में लिखेंगे यानी जमा में लिखेंगे, तो एक तो उसकी लफ्ज जमा में लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके जमा में आपने हमेशा दी आर्टिकल लिखना है। इस तरह हमारे पास टोटल 4 आर्टिकल्स हो जाते हैं। कितने? 4। जैसे देर, दी, 10, यानी कि ये ठीक है सिंगुलर में, और प्लूरल में दी। इस तरह 4 आर्टिकल लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ये पहला लेसन था जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में देखा, सीखा, समझा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अब अगले लेसन में, अभी हमारा नॉमिनेटिव खत्म नहीं हुआ, नॉमिनेटिव में अभी हमें काफी चीजें और भी सीखनी है, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे इनके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इनके जुमले कैसे बनाए जाते हैं। समझा रही बात को? चलिए अपने आने वाले कल अगले लेसन में इसके ऊपर हम बात करेंगे। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. Before going for more videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.